भगवती माँ कालिका स्वयंभू अमृत कुंड पर विराजमान है। देवताओं के आवाहन पर, संत महात्माओं के आवाहन पर अमृत की रक्षा के लिए भगवती अपने गणों के सहित स्वयं पाषाण स्वरूप हुई है। और ये क्षेत्र संगम और गंगा के मध्य में है। गंगा सरजू और मध्य अमेठी जनपदांतर्गते अमेठी से दक्षिण किलोमीटर की दूरी पर, दक्षिण दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी पर माँ भगवती कालिका के रूप में, अमृत कुंड वासिनी के रूप में विख्यात हैं। और यहाँ से उत्तर में जितनी दूरी पर सरजू जी हैं, दक्षिण में उतनी दूरी पर गंगा जी है। तो गंगा सरजू का मध्य होने के कारण ये महर्षि च्यवन जी की तपस्थली बनी। और यहाँ पर राजा सरियात के द्वारा, चूंकि उनकी लड़की सुकन्या के द्वारा महर्षि च्यवन जी का अपराध किया गया, जिसकी वजह से महर्षि च्यवन जी को वेदना हुई, तो राजा सरियात अमेठी अयोध्या के राजा थे और वो वन विहार के लिए यहाँ आए हुए थे। चूंकि ये अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये अवध क्षेत्र कहलाता है, सिंहबेरपुर तक अवध क्षेत्र ही पड़ता है। तो ये माँ भगवती स्वयं पाषाण स्वरूप हुई महर्षि च्यवन जी के आराधना पर। चूंकि महर्षि च्यवन जी शाक्त उपासक थे, इसीलिए च्यवन प्राश जैसा शक्तिवर्धक चूर्ण का आविष्कार महर्षि च्यवन जी ने यहीं पर किया था। अश्वनी कुमारों को यज्ञ में हिस्सा और सोमपान करने का अधिकार यहीं पर मिला था। और महर्षि च्यवन जी तथा सुकन्या की शादी भी यहीं पर हुई थी, इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व है। और नवरात्र पर्व को देखते हुए, क्योंकि आगामी 22 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और इस बार भगवती जो है सिद्धि प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। कई वर्षों के बाद सोमवार को शुरू होकर के और सोमवार को महाअष्टमी का व्रत पड़ रहा है, तो इस वजह से भगवती का ये विशेष नवरात्र है। इसमें अभी से 6 गुना फल प्राप्त होगा। जो लोग जो माँ भगवती का दर्शन करेंगे और माँ भगवती का दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएंगे, या माँ भगवती के यहाँ कन्या भोज इत्यादि कराएंगे, या घर पर कन्या भोज कराएंगे नवरात्र पर्व को लेकर के। इसी को देखते हुए, चूंकि यहाँ पर संख्या बढ़ने की इस बार ज्यादा उम्मीद है कि 10 हजार लोग यहाँ दर्शन करेंगे, जबकि प्रतिवर्ष नवरात्र में देश विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, कई प्रांतों के लोग आते हैं, तो भीड़ अधिक हो जाती है। सायंकालीन जो शयन आरती होती है, उसमें भी भक्तों की संख्या बढ़ चढ़ करके रहती है। कई हजार लोग यहाँ पर आरती देखने के लिए एकत्रित होते हैं। पुलिस प्रशासन भी उसी में मुस्तैद रहता है, उसका भी भरपूर सहयोग मिलता है, लेकिन पसीना छूट जाता है उनका भी दर्शन कराने में, क्योंकि भीड़ अधिक होती है। तो इस बार विशेष नवरात्रि होने से भीड़ बढ़ने की संभावना है, जिसको देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए आज से ही, अभी से ही व्यवस्थाएं शुरू हो गई है। जैसे लाइटिंग की व्यवस्था है, दर्शनार्थियों को दर्शन करने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जल की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें विशेष करके लाइट की व्यवस्था जो है वो प्रबल मानी गई है, क्योंकि लाइट होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। और जल भी आने वाले दर्शनार्थियों को शीतल जल मिले, स्वच्छ जल मिले, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। और विशेष करके जो शाम को भक्तों के द्वारा माँ भगवती का भोग लगा करके प्रसाद वितरण होता है, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि जितने दर्शनार्थी आए सबको माँ भगवती का प्रसाद मिले, प्रसाद से कोई वंचित न रहे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल व्यवस्था को देखते हुए मेडिकल के लिए भी विचार किया जाएगा। हमारे पास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी सब लोग तटस्थ रहेंगे, तैयार रहेंगे। अभी जो इस समय विशेष करके जो चल रहा है, सीसीटीवी कैमरा पूरा मेला परिक्षेत्र जो है, मंदिर परिक्षेत्र जो है, कई सीसी कैमरों के द्वारा निगरानी रखा जाएगा, ताकि कोई भी व्यवधान ना पड़ सके। ये सब देखते हुए माँ भगवती से हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि सुंदर भक्तों के द्वारा उनको शुभ फल प्राप्त हो, और उनके द्वारा जो भी यहाँ पर आए
खुश होकर के जाएं और भगवती का जय जयकार करते हुए जाएं। यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि इसको सफल बनाएंगी। बोले कालिका मैया की जय।